ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ है। हमारे साथ डॉक्टर असीम मेहरा मौजूद है और डॉक्टर अनिरुद्ध मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये इन्होंने रिसर्च वर्क किया है पीजीआई में, क्या कुछ इस स्टडी के रिजल्ट आए हैं, क्योंकि भारत के सारे ही इस वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें इस स्टडी के लिए लिया गया था। डॉक्टर अनिरुद्ध एंड डॉक्टर असीम, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट योरसेल्फ, आपने ये ग्रुप ही क्यों चुना स्टडी करने के लिए कि मेंटल हेल्थ से किस तरीके से जो है ये वर्ग जूझ रहा है? देखिए, जैसा कि हम सबको विदित है, स्पेशली आफ्टर द वैश्विक महामारी कोविड के बाद किस प्रकार से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स को या हेल्थ केयर वर्कर्स को हमने स्टडी में इसलिए लिया क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि जो वर्कर्स अवेयर हैं, जो स्वयं बहुत ज़्यादा जागरूक हैं मेंटल हेल्थ को लेके, उनका मेंटल स्टेटस या उनकी जो साइकोलॉजिकल मॉर्बिडिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इसमें बेसिकली जो हमने जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है 18 से लेके 25 का, जो एक यूथ एनर्जी होती है, युवा शक्ति जिसे कहते हैं, उसको हमने बेसिकली टारगेट करने का या उसका हमने डेटा लेने की कोशिश करी, जिससे हमें ये पता चल सके कि जो आज जो हमारा यूथ है, जिसने आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो फिजियोथेरेपिस्ट उसने आने वाले समय में लोगों की फिजिकल हेल्थ ठीक करनी है, लेकिन जिसने औरों की फिजिकल हेल्थ ठीक करनी है उसका खुद का मेंटल हेल्थ कैसी है, उसका खुद का मेंटल स्टेटस कैसा है, ये जानने के लिए हमने स्टडी के माध्यम से जानने की कोशिश करी। तो कितने स्टूडेंट्स आपने लिए टारगेट ग्रुप के लिए, और ये स्टूडेंट्स आपने कहाँ से लिए? देखिए, ये स्टूडेंट्स लगभग देश के सभी कोनों से हमने स्टूडेंट्स को टारगेट किया है और 700 के करीब स्टूडेंट्स को हमने रीच करने की कोशिश करी है, जिनमें लगभग 200 से 300 लोगों ने जो अपना कंसेंट देकर हमने स्टडी करी है बेसिकली। जी, डॉक्टर असीम मेहरा, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कुछ इस रिसर्च में सामने निकल के आया? एज ए साइकेट्रिस्ट आप क्या देखते हैं कि इस वर्ग के जो बच्चे हैं कितना मेंटल इलनेस के साथ जूझ रहे हैं? देखो, अभी तक क्या था कि फिजियोथेरेपिस्ट जो स्टूडेंट थे उनको ना पूरे किसी भी रिसर्च में या इस तरह से नहीं अध्ययन किया गया था कि ये किस प्रकार की या किस तरह की मानसिक अवस्था से जूझ रहे हैं। तो पहला प्रयास तो हमारा यही था कि जो इग्नोर्ड है, क्योंकि आप बात करें मेडिकल ऑफिसर्स की, एमबीबीएस डॉक्टर्स की, स्टूडेंट्स की, इन सब के बारे में बड़ी रिपोर्टें मिल जाएंगी आपको, लेकिन आप अगर लास्ट 1 to 2 ईयर्स का भी अगर आप जाके सिर्फ गूगल पे भी सर्च करेंगे तो देर आर मतलब बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट किया गया। तो एक तरह से ये इनको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था इस ग्रुप पे। तो इसलिए हमने इस हमारी जो स्टडी का टारगेट था यही था कि जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं वो खुद कितने, क्योंकि वो भी क्लिनिकल एरिया में काम करते हैं, उनके पास भी उतना ही बर्डन है जो हमें लगता है जो एक एमबीबीएस या और किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास है। तो इसलिए हमने इस स्टडी को किया और हमने पाया कि इसमें मोर देन 2/3 मतलब 2/3 से ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, मॉडरेट टू सीवियर अमाउंट वाला। अगर डिप्रेशन की बात करें तो हम जनरल पॉपुलेशन के कंपेयर में इनमें बहुत ज़्यादा पाया गया, 30% से ज़्यादा को डिप्रेशन था, 1/4 बच्चों को एंजाइटी थी, और जो मैंने एक बात आपको अभी बताया कि सुसाइड, जिसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति, इसमें 13% 10% से ज़्यादा बच्चों ने इस तरह की इसमें अपने आप को बताया कि वो दे आर एक्सप्रेसिंग सुसाइडल आइडिएशन और हैविंग सुसाइडल आइडिएशन। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग वो है कि हमें इस फिजियोथेरेपी स्टूडेंट को भी इस चीज़ों के बारे में अवेयर कराना चाहिए और उनको एक हेल्प हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। कैमरामैन गुरजन सिंह के साथ पवित्र कौर, जी मीडिया, चंडीगढ़।